के अंदर अब बल्दियाती इलेक्शन होने की गूंज है और उससे पहले एक कानून साजी जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट की फॉर्म में सामने आई है 2025 का। अब इसमें अंसार अब्बासी साहब का तज्जिया है कि पीटीआई का सफाया हो जाएगा। वजह यह है कि जो इलेक्शन कमीशन में फ़ैसला था इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक वो सामने नहीं आया और उम्मीदवारान का ऐलान नहीं हो सकता। तो पार्टी ने भी कुछ गलतियाँ की, वक्त पे काम नहीं किया, लीगल टीम ने गलतियाँ की और अब पंजाब से हम बल्दियाती सतह पे पीटीआई को आउट समझें। आपको लगता है कि यही होने जा रहा है? पहली बात तो मुझे नहीं लगता ये अभी इलेक्शन होंगे। ये तो उन्होंने जल्दी में एक्ट पास कराया है जिसका बुनियादी मकसद ये था कि इलेक्शन कमीशन को रोका जाए हल्का बंदियों से। वो उन्होंने अब सक्सेसफुली कर लिया है। सो आई डोंट थिंक सो कि ये गवर्नमेंट जो है वो इससे आगे बढ़ेगी। बाकी ये है कि इसका जो सिस्टम है वो तो ना तीतर है ना बटेर है। दुनिया में जो सिस्टम्स राइज हैं ये अजीबोगरीब नया ही सिस्टम उन्होंने बना दिया है कि यानी 9 कैंडिडेट्स कंटेस्ट करेंगे यूनियन काउंसिल में, लेकिन वोटर एक वोट डाल सकेगा। तो ये तो वैसे स्ट्राइक डाउन हो जाएगा क्योंकि ये जो आपका राइट टू वोट है उसी को ही लिमिट कर रहा है। तो ये अभी इलेक्शन होने नहीं है ना। हाँ, ये बात तो ठीक है अंसार अब्बास साहब की इस लिहाज से कि जो पूरा डिजाइन इस लिहाज से किया गया है कि पीटीआई तो बिल्कुल ही कुछ जो है वो ना ले सके, वो भी मुमकिन नहीं है। 9 लोग हैं, सारे लोग हुकूमत के तो नहीं जीतने, अपोजिशन तो होगी ही होगी, लेकिन बहरहाल ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट भी मुझे इसमें जो है वो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि देखिए ना, सिंपल है, राइट टू वोट को इतना लिमिट कर किया गया है। वो तो बिल्कुल हमारे जो बेसिक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स हैं उसी के अगेंस्ट ऑफेंड है। नहीं, लेकिन फिर जो अदलिया के अंदर तरमीम के बाद एक नया स्ट्रक्चर इमर्ज किया है तो वहाँ से ये रिवर्सल इसका हो सकता है, इस नौयत की कानून साजी का, आपको लगता है? कर देगी वो कौन सा, वो तो देखें ना। प्रॉब्लम होता है कि गवर्नमेंट के अपने को मामलात को ना पड़े। मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट सीरियस भी है अच्छा। इसको जो है वो रखने में, बरकरार रखने में, क्योंकि अगर सीरियस होती तो फिर देखे ना वो एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो बड़े अक्लमंद आदमी हैं, इज वन ऑफ द टॉप लीगल माइंड्स। तो इस तरह की कानून साजी जानबूझ के की गई है कि अदालतें इसको रोक दें। आप इसलिए मुझे कोई सीरियस नहीं एफर्ट लगती कि ये कोई होगी। सही, आपने ये कहा अपोजिशन के लोगों ने भी जीतना ही है, लेकिन जब गैर जमाती सतह पे इलेक्शन हो जाएगा और 30 दिन होंगे, उन 30 दिनों में मैनिपुलेशन नहीं होगी फिर के जो जीता है उसको अपने कैंप में ले आओ, जो होता है करो उसके लिए? नहीं, वो तो होगा, लेकिन मुजम्मल होता ही है ना कि आप जो धड़े हैं यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर या गांव, ये एफर्ट के सारे धड़े एक ही तरफ हो जाए ना, ये एक एफर्ट कभी कामयाब नहीं होती। लोगों के वहाँ मुकामी जो झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, वो कोई एक हुकूमत के डीसी या किसी जो है वो इस तरह के बंदे के कहने से तो नहीं एक दिन में हल हो जाने। अब आप ये देख ही रहे ना, ये जो मसला टीटीपी का पड़ा हुआ है, सेटलमेंट ही है ना मेन तो इशू। तो कितना जोर लगा लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन आप नहीं कराते। लोकल झगड़े इस तरह खत्म नहीं होते। ये तो बहुत साहिबान ऊपर बैठ जाते हैं, उनका ख्याल होता है कि बस हम ये कह देंगे तो वो हो जाएगा। तो इस तरह तो फिर नहीं होता। तो एज अ पॉलिटिशियन ये तशवीशनाक नहीं है कि जो भी हुकूमत इलेक्ट होकर आए या इंतखाबी अमल का हिस्सा बने, वो उसका दिल नहीं कर रहा होता कि वो बल्दियाती सतह पे इक़्तिदार को ट्रांसफ़र करे। लेकिन जब मार्शल लॉज आते हैं, अयूब खान साहब बीडीज़ लेकर आ गए थे अपनी, इसके बाद मुशर्रफ साहब का भी एक पूरा लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का क्यों जी नहीं चाहता कि वो इक़्तिदार को किसी और के हाथ भी सौंप सकें, इंक्लूडिंग पीटीआई, पीएमएल एंड पीपल्स पार्टी? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये एक बुनियादी खामी है पॉलिटिकल पार्टीज में, क्योंकि उनको लगता है कि जब लोकल गवर्नमेंट अगर वो करा देंगे तो लीडर जो है ना उसका पार्टी से होल्ड खत्म हो जाएगा। सो इसकी वजह से वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चाहे वो नून हो चाहे पीटीआई हो, ऐसे इमरान खान चाहते तो थे कराना, सच्ची बात ये है। इनको तो वो बुज़दार वगैरह पड़ गए, बट देन ऑब्वियसली ये खान साहब का फैसला था, उसको उनको चाहिए था इम्प्लीमेंट करते। असद उमर ने, मैंने, आप किसी से भी पूछेंगे आपको बताएंगे, हर मीटिंग में ये जिद रखी कि हम लोकल गवर्नमेंट कराएं, लेकिन हम नहीं करवा पाए। बट नॉनदलेस हुकूमत इसलिए भी बुनियादी तौर के ऊपर लोकल गवर्नमेंट सूट नहीं करते कि एक पार्टी का फिर स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। जब पार्टी का जो स्ट्रक्चर खड़ा, एमएनए को तरक्याती फंड ना मिलने का मसला है। तरक्याती फंड तो एक इशू है ना। दूसरा जो असल इशू है वो ये है कि आपकी पार्टी नीचे से लेके ऊपर तक जो है वो फिर एक इलेक्टेड हो जाएगी, तो लीडर की क्या हैसियत होगी? ट्रू। तो इसलिए लीडर जो है वो करवाते नहीं है। तरक्याती फंड्स में तो आप देखें इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर्स हैं चारों सूबों के, नॉट विद स्टैंडिंग पंजाब से, जिस कदर पैसा वो जाया कर रहे हैं, आई मीन अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ मनी है जो कि ये लोग जाया कर रहे हैं। और अगर बलूचिस्तान को आप देखें, पंजाब सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये क्या पाकिस्तान। एक तरफ आपने तनख्वाहदार तबके की स्पेशली
कमर तोड़ दी है टैक्स लगा लगा के। दूसरी तरफ आप देखें कि खर्च किस तरह से जो मसलन छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, ये रावी के बाहर आप जाके देखें, एक हजारों अपार्टमेंट्स जो हैं वो बन रहे थे, जो कि ये खान साहब के वो सस्ता घर स्कीम में, वो चीफ मिनिस्टर आई है, उन्होंने उसको रोक दिया। वो अब वो हजारों अपार्टमेंट जिनका वो ना वो बन पा रहे हैं ना कुछ। खुद मेरे हल्के में जो कुछ हुआ, यानी सड़क बनी हुई 10 अरब रुपया खर्च हुआ आके बीबी ने रोक दिया। ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है, वो 5 करोड़ रुपया चाहिए ऑपरेशनल होने के लिए, वो बीबी ने रोक दिया। इस तरह तो मुल्क चल रहा है, ना कुछ सर है ना पैर है। तख्तियां लगने का इशू है, वो तो सिंध गवर्नमेंट से भी लड़ाई हो रही है ना, पंजाब गवर्नमेंट की, कि BISP की रैपिंग नहीं करनी हमने। अपार्ट फ्रॉम दिस नेशनल पॉलिटिक्स की बात कर लें, अचकज़ई साहब का नाम फाइनल होता है तो ये पार्टी का वो बयानिया कि पॉपुलैरिटी हमारे पास है, लोग हमें वोट देते हैं, ये जो एक वोटर है, जो सपोर्टर है, वो सोचेगा नहीं कि तहरीक इंसाफ का कोई चेहरा होना चाहिए था अपोजिशन लीडर की नशिस्त पे, ना कि अचकज़ई साहब जो मैस मूवमेंट नहीं कर सकते, जिनके पीछे कोई हज़ारों लाखों लोग नहीं हैं। उससे भी ज्यादा बड़ा अलमिया है। देखिए, मेरा अचकज़ई साहब का बड़ा एहतराम का ताल्लुक है और पर्सनली मुझे बहुत उनका एहतराम है। लेकिन देखो, सच्ची बात यह है, राजा नासिर अब्बास हो या अचकज़ई हो, ये देखें, ये इंडिविजुअली दोबारा बहुत ही एहतराम के साथ, ये इनको पाकिस्तान की सियासत में कौम परस्तों को और एक रिलीजियस बेसिस के ऊपर बने हुए, फिका के ऊपर बने हुए पार्टीज जो है, उनको अब मेन स्ट्रीम करना तो तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी के लिए सुइसाइडल। ये तो अनफॉर्चुनेटली क्या बंदा कहे, इन्होंने PTI सारा जो है जो बड़े लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, उन सबको फारिग कर दिया। अब उसके बाद बंदा कोई नहीं बचा PTI में। इमरान खान को ये करना पड़ा है कि वो कौम परस्तों के और रिलीजियस पार्टी के हवाले कर दें। सच ए टेरिबल थिंग फॉर पाकिस्तान जो हुई है, और इसका बहुत नुकसान होगा तहरीक इंसाफ को भी और पाकिस्तान को भी। नहीं, आप खुद कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस अगर कमज़ोर हो जाए तो फिर नेशनलिस्ट जो है ना वो इमर्ज कर जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां ही अगर उनको इक़्तिदार देना शुरू हो जाएं, फिर आप किससे गिला करेंगे? तो पॉलिटिकल पार्टी का बंदा कौन सा छोड़ा? प्रॉब्लम तो यही हुई ना, जब आपने पॉलिटिकल अपोजिशन फैसला कर लिया कि अपोजिशन को डिसमिनेट करना है और खत्म कर देना है, हमने उनका कोई बंदा हमें बर्दाश्त ही नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में, तो फिर अल्टीमेटली यही होगा ना। और बदकिस्मती ये है, जो मैं बार बार बात करता हूँ, कि जब आप इस तरह से सिर्फ हर काम बंदूक से चलेगा, तो देखिए, मैं तो नहीं मुकाबला कर सकता ना, मैं तो पॉलिटिशियन। तो वो पॉलिटिशियन जो कि पॉलिटिक्स की मैदान में मुकाबला करेंगे, जब आप उनको एलिमिनेट कर देंगे, तो अल्टीमेटली फिर वही होगा ना जो बलूचिस्तान में हो रहा है या KP के इलाकों में हो रहा है। तो बस अब क्या यहाँ पे करें? यहाँ तो आपको पता है, बात भी बंदा डरते डरते ही करता है, कौन बुरा मान जाए तो फिर दोबारा मसला हो जाए। अच्छा, कहा जाता है